नमस्कार दोस्तों आज अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे, ऑयल मार्केट को देखेंगे, ऐसा लगेगा सब चंगा सी, मतलब सब बढ़िया हो गया है। ऐसा लगता है कि ईरान यूएस का जो वॉर है वो खत्म होने के कगार पर है। और आप देख सकते हो यहाँ पर खबर, क्रूड ऑयल हिट्स 2 वीक लो एज यूएस ईरान पीस डील मूव्स क्लोजर, इज द वर्स्ट बिहाइंड। क्वेश्चन यही आता है कि क्या सब कुछ ठीक हो चुका है? क्योंकि देखो क्या है ना, ट्रम्प की बातों से भी चीज़ें अच्छे से क्लैरिटी मिल नहीं पाती है। 1 घंटे पहले अगर आप उनका बयान देखोगे तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर हम बहुत जल्द जो है एक डील करने वाले हैं, मतलब कुछ ही घंटे के अंदर डील हो जाएगा। और फिर 1 घंटे के बाद वो बोल रहे हैं नहीं अभी तो टाइम लगेगा, इतना चीज़ें आसानी से नहीं होने वाली। कुछ समझ नहीं आता। खैर जो भी है, आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों इसका असर होगा, भारत पर क्या इंपैक्ट आएगा और क्या सब कुछ ठीक हो गया, इज़ द वर्स्ट बिहाइंड, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट मॉडल कोर्स लॉन्च किया है। मतलब एक ऐसा यूपीएससी बैच जिसमें प्रीलिम से इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, लेकिन साथ ही साथ आपको मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। और भी जानकारी अगर आपको चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से परचेज करेंगे तो यूज़ दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज हुआ क्या। आज भारत का स्टॉक मार्केट आप देखोगे, जहाँ सेंसेक्स की बात करिए, 1% से ज़्यादा की उछाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी भी 24,000 के करीब आ रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक, हर जगह आपको उछाल देखने को मिलेगी। बैंकिंग, ऑटो, ऑयल मार्केटिंग, फाइनेंशियल स्टॉक, सब जगह रैली देखने को मिल रही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में बहुत जल्द एक पीस एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इसकी वजह से आप देखिए जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो उसमें शार्प फॉल देखने को मिला। जो इंडियन रुपी है वो भी मजबूत हुआ। इन्फ्लेशन का जो डर है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। और जो भारत की इकोनॉमी को लेकर जो ऑप्टिमिज्म है वो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्रूड ऑयल का प्राइस क्यों कोलैप्स हुआ है। देखो ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो रिपोर्ट्स के आधार पर काफ़ी रिएक्ट करते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यूएस ईरान पीस अगर ठीक होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वापस से एकदम फ्री तरीके से चल सकेगा। एंड दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे, और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि लगातार यहाँ पर जब से ये ईरान वॉर स्टार्ट हुआ $100 के ऊपर ये बना हुआ था। ऑल्दो यहाँ पर जब आपको याद होगा टेम्प्रेरी बेसिस पर कुछ सीज फायर अनाउंस हुआ था तो ये $100 के नीचे और $90 के करीब आ गया था। लेकिन जब समझ में आया कि अभी चीज़ें इतना तो आसान है नहीं, तो वापस से ये आप देख सकते हो ये $100 के ऊपर ही रहा। और ये भारत के लिए भी बड़ा टेंशन वाली बात थी। लेकिन 2 हफ्ते के बाद फाइनली ये $100 के नीचे आया है। ये थोड़ा सा एक रिलीफ आप कह सकते हो, स्पेशली भारत जैसे देश के लिए। अच्छा, भारत के लिए क्यों इतना मायने रखता है ये तो आप सब जानती हो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है भारत, और 85% से ज़्यादा हम इंपोर्ट कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन होता है, ऑयल सप्लाई को लेकर डिसरप्शन आता है, टैंकर रूट डिसरप्ट होता है, एनर्जी प्राइसेस शॉक आता है, कुछ भी हो इनमें से, इसकी वजह से भारत जो है वल्नरेबल है। और यहाँ पर जब भी ऑयल के प्राइसेस शार्पली इंक्रीज होते हैं, भारत इकोनॉमिकली सफ़र करता ही है, ये तो हम सब जानते हैं। और जैसे ही ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते हैं, भारत को इससे मैसिव फ़ायदा भी होता है। खैर यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि चीन कैसे बनती है। देखो ऑयल के प्राइसेस कम हुए, इसका मतलब क्या होगा, भारत का जो इंपोर्ट बिल है, मतलब जितना ऑयल हमें कंज्यूम करना है वो तो हम करेंगे ना, पेट्रोल डीजल, मतलब जैसे पीएम मोदी ने बोल तो दिया सबको कि कम इस्तेमाल करो। अब इससे कितना असर होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अल्टीमेटली लगभग आप कह सकते हैं जितना क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करा रहे थे ऑलमोस्ट हम कराते ही रहेंगे। लेकिन इससे होता क्या है कि अगर वही क्रूड ऑयल अगर हमें $70 में मिल रहा है, $60 में मिल रहा है, $100 के बजाय, तो सोच के देखिए 30% यहाँ पर हमें कम डॉलर पे करना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है इसका मतलब रूपी के ऊपर प्रेशर कम आएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप ऑयल परचेज कर रहे हो तो आपको डॉलर में पे करना है, आप कन्वर्ट करते हो रुपी से डॉलर, और इसकी वजह से रूपी के ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन इसकी वजह से रूपी पर प्रेशर कम आएगा, रूपी मजबूत होगा यहाँ पर। इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं, आपको याद होगा जस्ट 3-4 दिन पहले मतलब बड़ी खतरनाक खबरें आ रही थी कि इंडियन रुपी जो है वो 100 के करीब जाने वाला है। मतलब क्या ही होगा, सेंचुरी तो मारेगा ही मारेगा, इस तरह का सिचुएशन बन रहा था। और ये 97 के तो ऊपर चला ही गया था, आप सभी ने देखा। लेकिन अब वापस से ये 95 के करीब आ रहा है। मतलब यही कारण है, रुपी यहाँ पर मजबूत हो रहा है, प्रेशर कम है। इसकी वजह से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, वो जो इन्फ्लेशन है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का जो डर था
कि क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सभी प्राइसेस के ऊपर असर आएगा। तो इन्फ्लेशन के ऊपर उतना खतरा नहीं रहेगा। और इससे बड़ी बात यह है कि आरबीआई के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे होगे कितने सारे चेन बन रहे हैं एक चीज की वजह से। ये इकलौता क्रूड ऑयल जो है भारत की इकोनॉमी पर कितना ज्यादा असर डालता है। आप सोचो आरबीआई के ऊपर क्या क्या प्रेशर बन रहा था कि रेट हाइक करो, अगले वाले मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा। वो हाइक होगा तो सोचिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह में दिक्कत आएगी, कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो फाइनली आरबीआई के ऊपर से प्रेशर हटेगा, हो सकता है रेट को फर्दर नीचे भी कर दिया जाए। इसकी वजह से कंपनीज को फायदा हो सकता है, इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक बाय करेंगे और इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी आपको ये रैली देखने को मिल रही है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में स्पेशली बैंकिंग के स्टॉक्स आप देखो, उनको भी काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि यहां पर जब स्टॉक्स ओवरऑल जब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया होता है तो बैंक्स को कैसे बेनिफिट होता है, इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा, इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। मतलब जो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता था वो नहीं होगा, तो इससे अगेन लोग ज्यादा पैसा उधार पर लेंगे ना, जिससे बैंक्स को प्रॉफिट होगा, लोन डिफॉल्ट कम हो जाएंगे, क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होगा। और इसीलिए कुछ जो बैंकिंग स्टॉक, चाहे वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, अगर आप देखोगे तो अच्छा कर रहे हैं। फिर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत ही सेंसिटिव रोल प्ले करते हैं। ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क रहता है, करेंसी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पर अगर वो अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दे, जो पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे थे, तो स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ वो आपने देख ही लिया। लेकिन जब ऑयल का प्राइस फॉल हो रहा है, रूपी स्टेबलाइज हो रहा है, वापस से एफआईआई जो है वो रिटर्न हो रहे हैं ऐसा लगता है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी आपको रैली देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि ऑयल के प्राइसेस क्यों कम हुए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर ऑप्टिमिज्म के हिसाब से चीजें चलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि नेगोशिएशंस वेर इन द फाइनल स्टेज। यहां पर भी आप देख सकते हो, ट्रंप क्लेम्स प्रोग्रेस ऑन ईरान पीस डील। इनफैक्ट मार्को रूबियो भी भारत आए हुए हैं, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट, पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, और मार्केट जो है वही एक्सपेक्टेशन पर रन करता है। मतलब आगे क्या हो सकता है उसके बेसिस पर काम करता है, और वही असर आज आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, चीजें इतनी आसान नहीं है। अभी भी यूएस ईरान के बीच में 5 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर मामला अटका हुआ है। वो क्या है? सबसे पहला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। यूएस चाहता है कि जैसे पहले चीजें चल रही थी वैसे ही चलने दो, ठीक है। अब यूएस का तो क्या ही करे, ट्रम्प का क्या करें, पहले तो वैसे चीजें चल ही रही थी ना। आपने ये वॉर छेड़कर किया क्या, मतलब नतीजा क्या निकला? उल्टा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करा दिया। तो अब यूएस चाहता है कि नहीं, उसको फ्री किया जाए। अब ईरान को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ईरान कह रहा है कि भाई ये हमारे लिए तो जैकपॉट लग गया है ना, हम तो यहाँ से टोल लेंगे, हम इसको ऐसे आसानी से तो जाने देंगे नहीं, तो उसके लिए मामला अटक रखा है। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस चाहता है कि ईरान अपना पूरी तरह से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म करे, लेकिन ईरान कह रहा है देखो हमें जो पीसफुल पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो तो हमें करना चाहिए। फिर इसके अलावा सैंक्शन। यूएस चाहता है कि हम धीरे धीरे करके आपके ऊपर से सैंक्शन हटाएंगे, ईरान चाहता है नहीं, अभी इमीडिएट बेसिस पर फुल सैंक्शन हटाया जाए। फिर इसके अलावा इजराइल, रीजनल सिक्योरिटी। यहाँ पर यूएस चाहता है कि इजराइल और इन सब को पूरी तरह से सुरक्षा मिले, कोई दिक्कत ना हो कल के डेट में, इसीलिए न्यूक्लियर वाली जो चीज़ें हैं, प्रोग्राम है, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ईरान का कहना है कि नहीं, हमारा इन्फ्लुएंस बना रहेगा। आप चाहोगे कि हमारा इन्फ्लुएंस पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो चलेगा नहीं। और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट क्या है कि यूएस चाहता है कि एक प्रॉपर वेरिफिकेशन और गारंटी हो कि ईरान जो है चीज़ों को कंप्लाई करेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि पहली बात तो आप हमें गारंटी दीजिए कि कल, मतलब हो सकता है आज आप डील कर लो, कल वापस से अटैक कर दो, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो इसी चीज़ को लेकर मामला अटक रखा है। जहाँ तक सवाल है कि क्या क्राइसिस पूरी तरह से खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। जब तक प्रॉपर डील हो नहीं जाती, लंबा समय बीत नहीं जाता, तब तक आप स्पेसिफिकली कह नहीं लेते। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैं तो कहूँगा जब तक वो पूरी तरह ओपन नहीं हो जाता, आप तब तक नहीं कह सकते कि क्राइसिस खत्म हुआ है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो मार्को रूबियो हैं, वो भारत में उन्होंने बयान दिया, यूएस ईरान नेगोशिएशन स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। हो सकता है कुछ दिन लग जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्रंप ने भी फिर बयान दे दिया, वॉशिंगटन विल नॉट रश इनटू अ डील। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और इसीलिए भारत में भी आप देखो, अभी पेट्रोल डीजल के प्राइस इलेक्शंस के समय तो बढ़े नहीं, अब यहाँ पर सरकार को हर दिन, हर दूसरे दिन जो है पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ाने पड़े हैं। ये चौथी बार लगातार आज पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हैं। सबसे पहले 15 मई को 3 रुपये पर लीटर, 19 मई को 90 पैसे पर लीटर, 23 मई को 0.87 पर लीटर, और अब जस्ट एक दिन के बाद ही यहाँ पर 2.61 पर लीटर। ये आपको प्राइस देखने को मिलेगा पेट्रोल का, मतलब 7 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर। देखते हैं अब आगे क्या होता है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट,
मार्केट कैपिटलाइजेशन ये क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर टर्म? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यूपीएससी 2027, 28, 29 हर एक बैच अलग अलग अवेलेबल है। ये सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर बेस्ड हैं, मतलब प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट, ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। ये कैसे होगा? ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बहुत और जानकारी के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में है, डायरेक्टली यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।